Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all, my dear students? I hope all of you are very fine and all of you are taking care of yourselves. So, class 4, it's your English lecture and it's 10th May 2021. Okay, so it's your Monday lecture and I welcome all of you to this lecture. And now we are going to start it. Okay, so open your course books. We are going to complete our exercise. Okay, today we are going to do learn to write. Okay, open the page number 17 of your course books and take out your pencils, erasers with yourselves so that we can complete this task. Okay, so let's see what they have said us in learn to write. Okay, learn to write means लिखना सीखना. ठीक है, लर्न मतलब सीखना, राइट मतलब लिखना. इस एक्टिविटी से हमें लिखना आएगा कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ को लिखना है. ओके, लेट्स सी व्हाट दे हैव सेड अस. द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेक अ स्टोरी बट दे आर नॉट इन ऑर्डर. ओके, वो कह रहे नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे ये वो एक स्टोरी बनाती है. सब सेंटेंसेस मिल के एक स्टोरी, एक कहानी बनाते हैं, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, नहीं तरतीब से नहीं लिखे हुए. जैसे आप एक स्टोरी देखते हैं, स्टोरी में पहले बताया जाता है पहले ये हुआ, देन ये हुआ, फिर ये हुआ. इससे तरतीब से एक स्टोरी होती है. उस स्टोरी की फिर आपको तरतीब से जब दी होती है तो आपको समझ भी आती है कि स्टोरी में क्या हुआ है. लेकिन अगर कोई स्टोरी तरतीब से होगी ही नहीं तो आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी कि स्टोरी में क्या हुआ है, राइट. यानी जिससे आप स्टोरी स्टार्ट हुई और स्टोरी के स्टार्ट नहीं बता दिया गया है दैट टू डॉग्स दैट टू बॉयज़ कुडंट फाउंड द डॉग, ऐसे करके कोई लाइन है कि दो लड़के थे लेकिन उनको डॉग नहीं मिला, तो आपको समझ नहीं आएगी किस डॉग्स की बात हो रही है और वो क्यों नहीं मिल रहे. ठीक है, तो मतलब हमने इस स्टोरी को, नीचे भी हमें एक स्टोरी दी, हमने इसको तरतीब से लिखना नहीं. इन सेंटेंसेस को हमने तरतीब देनी है, ऑर्डर देना है. रिकॉर्ड देम एंड राइट आउट द स्टोरी. उन्होंने कहा है आपने स्टोरी को लिखना है. टू हेल्प यू, आपकी मदद के लिए, द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस हैव बीन इंडिकेटेड. वो कह रहे हैं कि आपकी मदद के लिए हमने पहला और जो आखिरी सेंटेंस है हमने उसको इंडिकेट कर दिया, उसको बता दिया. एज यू कैन सी देयर दे हैव रिटन 1 एंड देयर दे हैव रिटन नंबर 10. यहाँ पे उन्होंने नंबर 10 लिखा है. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू चूज़ डैट वेयर यू हैव टू पुट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, तो आपने देखना है कि इसमें अपने गौर करना है कि इस स्टोरी में जैसे सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने आपको बता दिया, आपने सोचना है इसके बाद क्या हुआ होगा, फिर इसके बाद क्या होगा. इस तरह आपने अपने जहन में सोचना है इस कहानी को और फिर आपने नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Okay, a woman traveler found a precious stone in a mountain stream. ओके, एक औरत जो कि मुसाफिर यानी सफ़र पे थी, एक मुसाफिर थी जो फाउंड अ प्रेशियस स्टोन. उसको एक बहुत कीमती स्टोन मिला. स्टोन मीन पत्थर. उसको एक बहुत कीमती पत्थर मिला इन अ माउंटेन स्ट्रीम. उसको पत्थर मिला एक पहाड़ी नदी में, यानी पहाड़ के पास जो नदी होती है, पानी की नदी, उसको उस नदी के अंदर क्या मिला, उसको एक नदी के अंदर एक बहुत कीमती पत्थर मिला. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस. नाउ विच विल बी द सेकेंड वन. ओके, लेट्स रीड द सेकेंड सेंटेंस. अब हम इसको देखते हैं कि ये वाकई सेकेंड हो सकता है कि नहीं. शी मेट अनदर ट्रैवलर हु वॉज वेरी हंग्री. उसको एक और ट्रैवलर मिला, उसको एक और मुसाफिर मिला, जो मुसाफिर यानी वो भी अपने सफ़र पे था. तो वो भी उसको एक और ट्रैवलर मिला जो कहीं और जा रहा था और जो क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था. सो इट कैन बी द सेकेंड सेंटेंस और नॉट. लेट्स सी द थर्ड वन. द मैन सॉ द प्रेशियस स्टोन इन द बैग. उस आदमी ने एक कीमती स्टोन देखा बैग में. नो, इट कैन नॉट बी द सेकेंड वन. तो सेकेंड वन हमारा यही होगा कि उसको एक और मुसाफिर मिला जो कि बहुत भूखा था. सो दिस इज़ द सेकेंड वन. यू विल राइट हियर सेकेंड. नाउ लेट्स सी विच इज़ द थर्ड वन. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है इस वाले सेंटेंस में कि आदमी को एक बहुत कीमती पत्थर नज़र आया बैग में. अभी किस बैग की बात हो रही है? सो दिस कांट बी द थर्ड वन. ये थर्ड वन नहीं हो सकता. अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. So she opened her bag to share her food with the man.
उधर उन्होंने आपको देखिए ऊपर सेकंड सेंटेंस में क्या बताया कि उसको एक और मुसाफिर मिला जो कि भूखा था, और अब उन्होंने इस सेंटेंस में कहा है इसीलिए उस औरत ने क्या किया, अपना बैग खोला ताकि वो अपना कुछ जो खाने का सामान था उसके साथ बांट सकती उस आदमी के साथ। यस, सो दिस इज़ द थर्ड वन। उसने औरत अपना बैग खोला आदमी के साथ शेयर करने, दिस इज़ द थर्ड वन। नाउ कम टू दिस सेंटेंस नाउ। फिर उस आदमी ने वो जो कीमती पत्थर था उसके बैग में देखा उस औरत के। Yes, so this is the fourth one. Okay, so now come to the next one. He asked the woman to give it to him. उसने औरत को कहा कि ये मुझे दे दें। Can it be the fifth one? Yes, जब उस आदमी ने उसका कीमती पत्थर देख ही लिया था तो उसने कहा होगा उसने कहा वुमेन को कि ये मुझे दे दो। सो दिस इज़ द फिफ्थ सेंटेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द मैन लेफ्ट। अब वो आदमी चला गया। रिजॉइसिंग इन हिज गुड फॉर्च्यून। ओके, अब वो आदमी चला गया। ऐसा हो सकता है कि उसने पहले वुमेन से मांगा है वो स्टोन और फिर वो चला गया एकदम। एकदम कैसे चला गया? हुआ क्या उस औरत ने उसको वो पत्थर दिया या नहीं दिया? लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। शी गेव हिम द स्टोन। उस औरत ने उस आदमी को वो पत्थर दे दिया विदाउट एनी हेसिटेशन मतलब बग़ैर हिचकिचाहट के, बग़ैर सोचे समझे उसने वो इतना कीमती सा पत्थर उस आदमी को दे दिया। सो दिस कैन बी द सिक्स्थ सेंटेंस। यहाँ पे आप लिखेंगे सिक्स्थ। फिर हम कह सकते हैं कि वो आदमी जो था चला गया, लेफ्ट। दिस कैन बी द सेवंथ सेंटेंस। द मैन लेफ्ट। वो आदमी चला गया। फिर रिजॉइसिंग का मतलब खुशी, वो बहुत खुशी में चला गया। इन हिज गुड फॉर्च्यून, रिजॉइसिंग इन हिज गुड फॉर्च्यून, यानी वो अपने आप को गुड फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, गुड मतलब अच्छी किस्मत। अब उस आदमी को जब वो पत्थर मिला तो वो चला गया ये सोचते हुए कि उसकी बहुत अच्छी किस्मत है, उसकी बहुत अच्छी किस्मत है कि उसको कितना कीमती सा पत्थर मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। सो दिस कैन बी द सेवंथ सेंटेंस। येस, नाउ वी हैव टू चूज 8 and 9. ओके, नाउ कम टू दिस वन। ही गेव द प्रेशियस स्टोन बैक टू हर। अब उन्होंने कहा उसने उसको पत्थर वापस दे दिया। क्यों पत्थर वापस दे दिया, कब दिया, हमें पता ही नहीं है इस बात का। सो दिस कैन नॉट बी द एट सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकेंड वन। अब हम ये इससे नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। बट अ फ्यू डेज लेटर ही रिटर्न टू द वुमेन ट्रेवलर। फिर कुछ दिन बाद वो आदमी उस औरत के पास वापस आया। येस, दिस कैन बी द एट्थ वन। अब वो कुछ दिनों बाद उसके पास वापस आ गया है। देन सो दिस कैन बी द एट सेंटेंस। अब 9 सेंटेंस, जाहिर सी बात हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस रह गया, तो ये वाला हमारा 9 सेंटेंस होगा। ही गेव द प्रेशियस स्टोन बैक टू हर। उसने वो कीमती पत्थर उसको वापस दे दिया आके। सो दिस इज़ द 9th वन। अब देखिए 10th क्या है। 10th उन्होंने यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। लेट्स रीड द 10th वन। दिस वन। ही said, lady, I don't want your precious stone. उसने कहा, लेडी मुझे आपका ये जो कीमती पत्थर है वो नहीं चाहिए। What I do want from you, मुझे जो आपसे चाहिए वो है is to learn to be truly generous. वो कहते हैं मुझे आपसे ये पत्थर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे ये लर्न करना है। लर्न मतलब सीखना। मुझे आपसे ये सीखना है कि कैसे एक सच्चा, ट्रूली मतलब सच्चा जेनरस हो सकते हैं। ठीक है, उसने कहा मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि आप कैसे इतनी जेनरस हैं। इस टू बी लर्न टू बी ट्रूली जेनरस। वो क्या सीखना चाहता है? जेनरोसिटी सीखना चाहता है। मतलब जेनरस का मतलब होता है गिविंग पर्सन, काइंड पर्सन। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह काइंड हूँ, गिविंग पर्सन हूँ, यानी गिव मतलब देना। वो चाहता है कि मैं आपकी तरह इंसान बनना चाहता हूँ कि आपने किसी को बग़ैर सोचे समझे वो इतना कीमती पत्थर दे दिया, तो मैं चाहता हूँ मैं इतना जेनरस, इतना गिविंग इंसान हो सकूँ, मैं भी इतना काइंड हो सकूँ। मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए, मुझे आपसे वो कीमती पत्थर नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। So this was the end of the story. I have told you all the sequence where you have to write 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9. So you all have to do this now. I can share you another pic where I have written the numbers for you, so you can take help. Okay, मैंने आपके साथ ये पिक्चर भी शेयर कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं।
नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, फिर नंबर 3 ये, फिर नंबर 4, एंड दिस इज़ द नंबर 5, दिस इज़ द नंबर 6, दिस इज़ द नंबर 7, दिस इज़ द नंबर 8, एंड दिस इज़ द नंबर 9. Okay, so I hope you all have enjoyed doing this story. इससे हमें एक स्टोरी पता लगी है. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसका कोई ऊपर आप अपने इसका कोई थीम, इसका कोई नेम भी लिख सकते हैं स्टोरी का, वुमेन ट्रैवलर और व्हाट एल्स. आपने यहाँ से अगर आपका दिल करता है आप लिख भी सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट लर्न टू राइट. नाउ का ओपन योर बुकलेट्स, हरी अप, ओपन द पेज नंबर 12. वी आर गोइंग टू डू लर्न प्रोनाउंसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू राइट द डेट 10th of May 2020. then you have to write your C work. then you have to write day, which is Monday. now this is the learn pronunciation which is from your chapter 1. ये आपकी बुक में से chapter 1 में से है. ओके, दीज वर्ड्स हैव द साउंड ई आई. ई आई मतलब ए, ठीक है, ए करके आवाज़ होती है. जो ई आई जो वर्ड है इसकी ए करके आवाज़ होती है, एज इन रेन. अब रेन में आवाज़ होती है ना, रेन. अब आप रेन में जो ए आई है यहाँ पे आवाज़ देखें, रेन, ए है ना, रेन, ए करके आवाज़ है. तो ई आई की आवाज़ होती है ए करके, ठीक है. राइट द मिसिंग लेटर्स. उन्होंने कहा नीचे आपको मिसिंग लेटर्स दिए, आप उनको कंप्लीट करके एक लफ्ज़ बनाएं और वो उन सब लफ्ज़ों में आवाज़ होगी ए करके, जैसे रेन में, ठीक है. रेन में कैसी आवाज़ है, रेन, रे, ए करके. अब इन सब नीचे वर्ड्स में ए करके आवाज़ है. सो आई हैव डन दिस फॉर यू, सो जस्ट फॉर योर लिटिल हेल्प, ताकि मैं आपको इसकी साउंड साथ साथ बता सकूं, ठीक है. अब फर्स्ट वर्ड है अफ्रेड. अफ्रेड में अब ए की आवाज़ कहाँ आ रही है, इधर ए आई में. कैसे, अफ्रेड, ए, अफ्रेड, ए, ठीक है. अब है ब्रेक. अब आपने ब्रेक लिखना है, इनमें ब्लैंक्स में आपने फिल कर लेना है, ठीक है. आपकी बुक में तो फिल नहीं हुआ होगा, ये आपने यहाँ से देख के पिक्चर में से अपनी बुकलेट में फिल करना है. अब ब्रेक में ए करके आवाज़ कहाँ है, इधर ई ए में, ब्रेक, ए, ब्रेक, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्लेन. अब कंप्लेन में ए आई में आवाज़ है, कंप्लेन, ए, आप देख सकते हैं इसमें भी ए करके आवाज़ है. फिर फेमस, फिर ग्रेट, ए, ग्रेट, इसमें भी यही आवाज़ है. स्ट्रेंज, अब इसमें ए एन में आवाज़ है, स्ट्रे, ए. अब मिस्टेक में भी मिस्टेक, ए में आवाज़ है, के में आवाज़ नहीं, सिर्फ ए में, मिस्टेक, ए करके आवाज़ है इसमें भी. फिर रिमेन, रिमेन, ए, इसमें भी, ठीक है. सो इन सब वर्ड्स में ए करके आवाज़ है, ठीक है. ओके, सो आई हैव हेल्प्ड यू. यू ऑल हैव टू fill this part 1 of the learn pronunciation. I hope you all have got the point that the sound of EI is A. जैसे रेन में ई आई की साउंड क्या होती है, ए. यस, वेरी गुड. Now come to the part B of your learn pronunciation. Okay, so it's on the page number 12 and it's your home task now. The last one I have told you, पिछले जो थे मैंने आपकी मदद के लिए सॉल्व कर दिए थे. Now these ones you all have to solve by yourself. Okay, now let's read what they are saying. The sound of the final S in these words. उन्होंने कहा है इधर जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनमें एंड पे जो एस है उसकी आवाज़ क्या है, ज करके, एज इन ज़िब्रा, ज़िब्रा. और बज़ में आवाज़ क्या है, जी की, ज करके, ठीक है. अब उन्होंने कहा इधर नीचे आपको सब वर्ड्स दिए हैं, उसके एंड पे जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे क्या आवाज़ आ रही है, ज की. जैसे अब ये फर्स्ट वर्ड, आई विल टेल यू व्हाट इज़ दिस वर्ड, ARS. अर्ज, ये क्या वर्ड होगा, आर्म्स. ये वर्ड है आर्म्स, यहाँ पे आपने एम लिखना है, आर्म्स. अब आप देख सकते हैं आर्म्स में है तो एस की आवाज़ स करके, एस की आवाज़ होती है स करके, आर्म्स. तो ये आर्म्स नहीं हम पढ़ रहे, हम पढ़ रहे आर्म्स. एस की आवाज़ क्या निकल रही है, जी करके. यस, आर्म्स, ज, ठीक है. तो उन्होंने इस तरह आपको सब वर्ड्स दिए जिनके एंड पे एस है और इनकी आवाज़ ज करके. तो अब आपने इनको सोचना कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, आपने मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है. आई विल हेल्प यू विद द सेकंड वन ऑल्सो. BE, ये तो BEUSE, बी यूज़, ये क्या वर्ड हो सकता है. इसकी आपने भी एक्टिविटी भी की थी पहले इन द प्रीवियस लेक्चर, रिमेंबर. यस, बिकॉज. सो दिस इज़ द वर्ड बिकॉज. हियर व्हाट यू विल राइट, BE
यस CA, आप यहाँ पे CA लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें जी की आवाज़ कहाँ आ रही है, बिकॉज ज। अब आप भी मेरे साथ ये वर्ड को पढ़ें, अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें, बिकॉज। बिकॉज एस में, एस जहाँ पे एस आ रहा है बिकॉज में, वहाँ पे जी की आवाज़ है ना, बिकॉज तो नहीं है, बिकॉज, बिकॉज, ठीक है। सो ये बाकी वर्ड्स भी ऐसी हैं जहाँ पे जहाँ जहाँ भी एंड पे एस है, ये देखिए सब वर्ड्स में एंड पे एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस, यहाँ भी, सब वर्ड्स में एंड पे एस है। तो इन सब वर्ड्स में एस में क्या आवाज़ है, ज करके। अब आपने इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने सोचना है ये क्या वर्ड्स हो सकते हैं, और आपने इन मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट यू ऑल हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, आपने पहले बहुत गौर से सोचना है कि क्या वर्ड्स हो सकते हैं। सोचें, जितने वर्ड्स आपको आते हैं उन्हें फिल करें, और अगर नहीं आ रहे जो, पहले आपने सबसे पहले सोचना है, उसके बाद यू कैन ओपन योर बुक, यू कैन ओपन योर बुक एंड इट्स ऑन पेज नंबर 18, और आप वहाँ से फिर टैली करें। सिर्फ टैली करना है, पहले आपने अच्छे से खुद सॉल्व करना है, आपने सोचना है क्या वर्ड्स हो सकते हैं, अच्छे से करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको सोचने में कि क्या वर्ड्स हो सकते हैं। जो जितने वर्ड्स आपसे हो जाते हैं कर लें, बाकियों की भी कोशिश करें, अगर नहीं होते तो आप जितने हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी बुक से टैली करने के लिए चेक करें कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं। इट विल बी फन, राइट। आप पहले अच्छे से सॉल्व करें और फिर आप अपनी बुक से चेक करें। अपनी बुक पे पेज नंबर 18 पे, आप 18 पेज पे लर्न प्रोनाउंसिएशन है, वहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें आप देखेंगे सारे वर्ड्स लिखे, आप वहाँ से देखिएगा कि आपने सही वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं, और अगर कोई सही नहीं लिखा होगा तो आप वहाँ से देख के अपने यहाँ पे स्पेलिंग्स ठीक कर लेगा, ओके। सो this was about our Monday's lecture. So this is our last lecture of this week. Now I will meet you after Eid, so I will see you in advance. Very happy Eid, enjoy your Eid with your loved ones. So till then, take care my class. Allah Hafiz.